बेड़ा हो, मैं माफ़ी मांग लूँगी वो भी मैं माफ़ी मांग लूँगी। है ये माता, तो इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। माता जी राम राम। क्या समस्या आ रही है, क्या मन तो समस्या कुछ भी नहीं, मैं छोरा तंग कर ली 5 साल तक तो जमा मन मारन हो रहे और कार्य कर रहे, मैं नहीं लिखकर दी भाई उड़ा रहूँगी मैं तो मेरा कुछ कर लो। 80 साल हो गए मेरे शादी न रंदी नौड़ा और 90 साल की मोह की। हाँ पूजन की रहूँ थी ठीक ठाक, तो पहले बोली छोरिया न बुलावांगे, एक तरफ छोरी आवेंगी साल भर काका का रोटी का, साल भर तो वो भी का खा। मैं बोली अच्छा भाई उड़ा खा लूँगी, जनुआ की होगी उड़ा खा लूँगी, वो भी की होगी उड़ा खा लूँगी, काका की होगी खाली 5 साल निकल गए बेटे। दूध भर के निकले इनका जी मैगी छोरिया ने को नहीं बुला दे, तो मैंने केड़ा से ना बुलाओ बिल्कुल। फिर छोरिया ने बुला दे, मेरी बारी आ गई वो भी कहानी वो भी कान रहेगी। मैं फिर साल हो गया, वह कहने लगी उधर खा ले रोटी। मैं बोली क्यों है, मैं तो माँ वो भी छोटा है वो भी खानी रहूँगी, वो भी खानी खाऊंगी। फिर करेंगे फिर लड़ पड़ी एक दिन, फिर एक दिन इनकी बाइक काट का कुंडा ला लिया, ये बदनाम हो गए सारे सारी गड़ी न बेड़ा सतीश ले गया था, तड़के ले जा कर थे शाम ने छोड़ दिया था, जगह को नहीं तड़के ले जाता थोड़ा इंतुआ ने शाम ने छोड़ दिया था। उन्हों जाऊँ थी नो भाई एक टाइम हम लिया करेंगे तो सुना भाई माँ में ले जाएंगे और हमें छोड़ जाएंगे, से किसी का कसूर को नहीं। फिर बस इन तीब इसी जुल्मी चखी उजनो बाहर छोरा छोड़ना नहीं जो रह रहा था यो आकर बोला माँ लुगाई खड़ी है, मैं भाई खड़ी रही अपना किया हूँ खड़ी होंगी जाके इतनी मोटरसाइकिल थम दे इतने बोले उरे क्यों ना, मैं कुंडा ताला ला लिया हमने, मैं बोल ला लिया कोई बात नहीं, या बैठी मैं और बेटे जाए मैं तो अपने घर जाए। मैं बोली थी यूँ बोले जाओ बड़ा लेकर जाओ, बोला चाचा मेरे मोटरसाइकिल में बिठा दो, मैं घर ले जाऊँगा, यो छोड़ा था मैं घर ले जाऊँगा। मैं बोली भाई मैं नहीं जानती घर नहीं जानती मैं, और भाई ला लो कुंडा था मैं पहले मैं बोली छोड़ा ना, वो भी कुदन लग गया पोता, मैं भाई तेरा बोलने का मतलब नहीं। फिर वो मैं बोली तेरे बाप के सिर पर बाढ़ है नहीं, इतने लेने मना 3 जने पर 1.5 करोड़ का छोड़ गया था प्लाट में आदमी जमीन, वह जमीन इनकी तीनों ने खा ली, इनकी तीनों ने खा ली, कोई नहीं रवा थे। फिर बेटे मी आंधी सारा मेरे ऊपर पड़ा तो मैं कहने लगी, फिर वो सारे बोले चले गए, फिर वो भी कहने लगा चल माँ खड़ी हो अंदर चाल। मैं भाई के स्वाद आ गया, मैं तो हम सो जो कुंडा लाकर मैं तो मरना के बैठी हूँ, मैं नहीं जानती। फिर वो दिक्कत ले गया रोटी ले अपनी बू पपुआ कर तो ले खा ले, एक टाइम खाऊँ मैं रात न को नहीं खाती, ये बात रही अच्छी जो मेरा कलिया। कितने बच्चे हैं माता जी आप? 4 गधा छोरे 4 छोरी। तो चारों बहू तंग कर रहे हैं कि बेटे भी तंग? ना बहू यह करा बहू तो एक तंग कर यह वो भी आ गई तो इसका जायदाद जो थी ना इसी आई बहू तो अच्छा करा। इनका जगह कौन सी जाके देखो टट्टी भी जा सकता सतीश का और बहू बहुत अच्छी, इसकी बहू भी और देनु पोत्या की भी और वह काका की है वह भी मतलब नहीं रखा थी कुछ नो मौसमी रसोई है। तो आज एसडीएम का पेश हुए, क्या आश्वासन दिया? मन वेरा जी कौन है मैं के पटरी वो ये थे वेरानी धर्मशाला में वेरानी जी नू मना। कौन सा वार्ड अपना मना नहीं पता जी। कहाँ रहते हो माता जी आप? ना मना नहीं पता क्या कहाँ रहते हो आप? मंडी में पवना नहीं ये पवन चल रहा इसका गेट है, इसका मैं जानते शम्मी घर है
मकान में जिस कमरे में आप रहते थे वहाँ क्या फैसिलिटी आपको मिलती थी? आपको मैं तो इन्हें दो रही थी 80 साल हो गए, फैसिलिटी क्या मिलती थी आपको वहाँ पे? और उस 17 साल हो गए मरे ना, जब भी इनका दौरे थी ये लाग गए तो धक्के दे। तो ये अगला कदम क्या रहने वाला हाँ? है? जैसे आज पुलिस गाड़ी, आपका मेडिकल भी होया है, तो आज समझा दिया गया है उनको? इनमें तो बेरा नहीं, माता जी आपके बच्चों को समझा दिया गया क्या? आज मेडिकल भी हुआ आपका? मन मेरा के को ठीक है। पढ़े नहीं लिखे, हौसला कर दे। मेरा पति 1.5 करोड़ की जमीन छोड़ गया था, और जब नहीं जो छुदी होनी, एक पुलिस वाला ने भेजो 1700 गज का 1500 गज का प्लाट भी दिखा जाऊंगी, 600 गज का भी दिखा जाऊंगी, दुकाना का जोड़ा भी दिखा जाऊंगी, 2 मकान भी दिखा जाऊंगी, तीसरा प्लाट भी दिखा जाऊंगी। अब बुढ़ापे में ऐसी दिक्कतें ठोकरें खा रहे हैं, कहते भी माता पिता की सेवा ठोकरें सबसे बड़ा जिया। धर्म है। ये बात है जी झूठी खंदी हो, गीता पाठ धरा लो, गौ का नेम करा लो। चलो ठीक है। मैंने झूठी इतनी भी कही तनी, बच्चा है वो तो छोटा है, पोता है, गलती कर भी गया, चलो मैंने कह दिया चकूंगा, चलो चलो कोई बात वो गलती है, फिर भी बच्चा हो, मैं माफी मांग लूंगी, वो भी मैं माफी मांग लूंगी। कोई नहीं था, कपड़े न कुपड़े, नदी में बात जाऊँ थी। मार पिटाई हुई क्या माता आपके साथ? धक्का दे दिया एक आदमी को मेरा थी, और जिसको माननीय अदालत द्वारा उसको उसके घर के अंदर छोड़ने के आदेश हुए, और जिसने अपनी एक शिकायत माननीय अदालत में की थी, जिस संबंध में सीनियर सिटीजन के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है माननीय न्यायालय में। शिकायत दर्ज की थी बुजुर्ग महिला ने यही शिकायत की है कि मेरे को अपने मकान में रहने नहीं दिया जा रहा मेरे बच्चों के द्वारा। तो जो माननीय अदालत के द्वारा हमारे को बुजुर्ग महिला उसके घर छोड़ने के लिए आदेश हुए हैं। अभी हम उसको माननीय अदालत SDM सफीदो से साथ लेकर सरकारी हॉस्पिटल सफीदो पहुंचे हैं और इसका मेडिकल करवाया है, और अभी इसको साथ लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या उस बुजुर्ग महिला को जिस घर में वो रहती थी वहाँ छोड़ा जाएगा? क्या आपको लगता है कि वो छोड़ देंगे या उनको समझा दिया गया? ये तो अब जाने के बाद पता चलेगा, और हम माननीय अदालत के आदेश है कि इसको उस घर के अंदर फैसिलिटी दी जाए, रहने के लिए कमरा दिया जाए, खाना दिया जाए। हम उनको बताएंगे और उनसे जो संबंध है वो भी तामील करवाएंगे। महिला कौन कहाँ से है सर? वार्ड नंबर 11 की है, सफीदो की। कोई फैमिली मेम्बर है? अभी फैमिली मेम्बर साथ नहीं है, अभी इसके घर जा रहे हैं, और इसके जो लड़कों के नाम लिखाए हैं, इसने सुरेंद्र पुत्र रामनारायण, नरेंद्र पुत्र रामनारायण, धर्मपाल पुत्र रामनारायण, और एक लेडीज है श्रीमती पूनम पत्नी नरेंद्र। वार्ड नंबर 11 सफीदो। अभी हम सफीदो वार्ड नंबर 11 में इसको साथ लेकर जा रही हैं घर छोड़ने। बहुत शुक्रिया सर। ममता हो गया, उसके बाद इन्होंने हमने तो एक मुफ्त 8 लाख रुपए, अब ये मेरे घर में इसको जबरदस्ती छोड़ रहे हैं। हम घर छोड़ रहे हैं, हम घर के बाहर बैठे। आप बेटे हैं? मैं अपने बच्चों, हाँ मैं बेटा हूँ, सबसे छोटा हूँ। 22 साल पहले हमारे पिताजी अलग हो गए थे, इसका अपना अलग मकान है, हम अलग रह रहे हैं 16 साल से। किस तरह की सुविधाएं सर महिला को दी हुई है आपने? सारी AC लगाया हुआ है कमरे में पेशाब करती है। छोड़ दो एक मिनट, हम बाहर निकल रहे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं। जो मेरे कमरे की जमा पूंजी है दोनों वो जिम्मेवार पुलिस हो गई या कोर्ट होगी। हमारे साथ इतना जुल्म करके है, कहीं पड़ोस में पूछो कि कहती है हमारा भाई बुकाता है, मेरी झूठी उस पे काटी, क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक पे, उसकी भी निचोड़ निकाल दिया जावे। रोटी इसको देते हैं। गुप्ता जी की दुकान पे वो ही थी मीटिंग, मैंने ये कहा भाई 8 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। पूरा मामला क्या बताएंगे? पूरा मामला ये है, हम इस घर में नहीं रहेंगे। कोई अगर जिम्मेवारी होगी वो पुलिस की होगी या प्रशासन सब कुछ मेरे घर में पड़ा, बस हमारे कोई दिक्कत नहीं है। किसकी? नहीं बिल्कुल नहीं। माँ मेरी नहीं है, मैं 16 साल से रख रहा हूँ, माँ और भाइयों की भी है। तो मेरे को फांसी है क्या? किसका? वही तो पंचायत में बात हुई थी। इसकी इच्छा नहीं। आप उसको ये क्यों नहीं पूछते? रामेश्वर दास रामेश्वर गुप्ता जी पंचायत में मौजूद थे, पहले हमारे से खर्चा मांगा गया, उसके बाद इन्होंने 6 लाख रुपए दे दो, हम नाट गए।
फिर न बोले कुछ कम में फैसला करा दे। वो हमारे भाई 30 ने कही, पंचायत में 30 का लड़का और एक उसकी साली के लड़के जिन्होंने इस पे एप्लीकेशन दवाई, जिन्होंने ड्रामा कराया। अब मेरे घर में सब कुछ है और हम सड़क पर खड़े होकर जा रहे हैं। ये हमारे से आज से 22 साल पहले अलग हो गए थे। 16 साल हमारे पिताजी को मरे हो गए। उसके बाद जो जमीन जायदाद थी, जो जेवर था, प्लाट इसने बड़े भाई के नाम पहले वसीयत कराई, फिर उसको ऊपर केस करा, फिर उससे 9.25 लाख रुपए देके 22-30 को दुआए। वो कोर्ट का फैसला है, उसमें हम चारों भाइयों के साइन है, हमारे लाला जी के साइन है। उसके बाद पास की लुगाइयाँ ये बोली आप इसको घर कर लो, जो हमारे पास 1 साल रही, फिर लड़ मर के अपने घर चली गई है। उसके बाद भी फिर हम ले आए। अब वो भाई के पास जाती है, उसके पड़ोस में पूछो 15 दिन उस रूम में एसी लगा हुआ है, कमरे में पेशाब करती है। मंदिर के अंदर शोभा यात्रा थी, मूर्ति स्थापना थी, 35 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, किसी ने पूछो मंडी के बीच में, और यहाँ पेशाब भी मेरे कमरे में करती है। फिर भी मेरी घरवाली पेशाब उठाती है, इसका काम वाली सफाई के लिए रखी हुई है। लैट्रिन वगैरह भी से वहाँ पे कमरे में की हुई है। हाँ, लैट्रिन की हुई है, लैट्रिन भी साफ करती है। मगर वो भाई हमारा आग लगाता है, वो हमारे को ब्लैकमेलिंग। उसके भाई का केस चल रहा था, उसके लड़के का, उसका फैसला हुआ है, उसने 18 लाख रुपए देने हैं। अब वो पैसे हमारे से पूरे करना चाहता है, ये असलियत है। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन की ओर से इसने मेरे को आज पिछले शनिवार को मेरी एप्लीकेशन दी थी, मैं थाने में गया, उसी टाइम गया। ASI साहब बोले कि हम केस बनाओगे, मजिक बना लो केस। वो उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने। मंडी के MC बुलाए, 3 MC वहाँ थे। उसके बाद उस भाई ने फिर बुला के SHO साहब का मेरे पास फोन आया कि 12 बजे गीता मंदिर के अंदर आ जाओ। मैं जबकि अग्रवाल समाज की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। मैं पैसे की मांग किनकी ओर से की जा रही है? पैसे की मांग मेरे बड़े भाई की तरफ से। मैं वहाँ गया, पंचायत में कोई बात सिरे नहीं लगने दी। उसके बाद शाम को गैस एजेंसी वाले का मेरे पास फोन आया कि भाई हमने फैसला कर दिया। मैंने कहा भाई क्या फैसला कर दिया, दिन में नहीं आया था कुछ। नोले तो हम तीनों भाई 5-5 हज़ार रुपये दे दियो और 5 हज़ार रुपये देगा 30 रखे।